مسیح خدا میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج کی عبادت کے تعارف میں ہم نے سنا کہ آج ہم پاکماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر بڑے مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ عید پینتیکوست یا نزول روح کی عید منا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، عید پینتیکوست کلیسیا کا جنم دن ہے۔ آج کے دن پاکماں کیتھولک کلیسیا جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ آج ہی کے دن جب روح القدس رسولوں پر اترتا ہے تو پطرس منادی کرتا ہے، اس کی منادی کے عوض جو ہے 3000 لوگوں نے یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا۔ تو اس لیے آج کے دن کو مسیحیت کے آغاز کا دن قرار دیا گیا ہے۔ جویں اسی پیدا ہوتے ہیں، ساڈے پیدا ہوਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ہے، وہ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ؟ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਸਗਾਲੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਰੀ ਰੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਕਮਾ कैथोलिक कलीसिया ਦੀ हिफाजत ਤੇ ਨਿਗहबानी करे। ईद पेंटिकोस्ट ये कलीसिया की बुनियाद, नई जिंदगी, नई उम्मीद का त्यौहार है। ये त्यौहार रूह कुदस की बरकतें, नेमतें और फजाइल हासिल करने का त्यौहार है। मेरे अजीजों, ईद पेंटिकोस्ट ये दरअसल रूह कुदस के वादा की ईद है, जिसका जिक्र हम यूहन्ना की इंजील उसके 15वें और 16वें बाब में सुनते हैं, जहां पर वाज़ेह तौर पर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि आगे को मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं बाप के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए क्या करूंगा? दूसरा वकील भेजूंगा। तो मैंने पिछले बार बताया था कि फिर पहला वकील कौन है? कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, जो पहला हमारा रहनुमा, हमारा हादी, हमारा लीडर, वो खुदावंद यीशु मसीह है, पहला वकील। और दूसरा वकील पाक रूह कुदस है। और खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं बाप के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, वो तुम्हारे साथ होगा और मेरी सारी बातें जो मैंने तुम्हारे साथ की, सारी तालीमात जो मैंने तुम्हें दी, वो तुम्हें याद दिलाएगा कि यीशु ने ये कहा है। वो ना सिर्फ मेरी बातें याद दिलाएगा बल्कि वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा, बल्कि हर लम्हा, हर वक्त वो तुम्हारे साथ साथ रहेगा। ये उस वादा की भी तकमील है जो यीशु मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब में करता है कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। तो वो पाक रूह की सूरत में हर रोज हमारे साथ हैं। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि यीशु ने ये वादा जो है ये अपने आसमान, पिछले बार हमने यीशु के आसमान पर जाने की ईद मनाई। तो आसमान पर जाने से पहले यीशु ये वादा करता है कि मैं दूसरा वकील भेजूंगा, मददगार भेजूंगा, जो तुम्हें सब कुछ बताएगा, तुम्हारी रहनुमाई करेगा, क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है और क्यों बोलना है। ये सारा कुछ वो पाक रूह तुम्हें सिखाएगा। और हम देखते हैं कि यीशु के इस वादा की तकमील जो है वो आज की इंजील मुकद्दस और बिलखुसूस आज की पहली तिलावत में इस वादा की तकमील होती है।
यूं समझ ले कि आज की जो अंजील मुकद्दस है उसका नुक्ता अरूज आज की पहली तिलावत में मिलता है, जिसमें हम सुनते हैं कि रूह कुदूस रसूलों पर उतरता है। आज खुदाम यीशु मसीह दो काम करते हैं। एक लिखा है कि उसने उन पर फूंका और उन्हें कहा कि तुम रूह कुदूस लो। खुदावंद उन्हें खुद पाक रूह देता है। पिछले द्वार सुना कि यीशु मसीह फरमाते हैं कि यरूशलेम से बाहर नहीं जाना जब तक पाक रूह दूसरा वकील ना तुम्हारे पास आ जाए, यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। आज जबकि दूसरा वकील मिल गया है, पाक रूह खुदावंद यीशु मसीह ने दे देते हैं, अब यीशु मसीह हुक्म रसालत जो है उसको बढ़ा देते हैं। पहले हुक्म रसालत था यरूशलेम तक, यरूशलेम च मनाती करनी है बस। हुण मनाती ना सिर्फ यरूशलेम च, यहूदिया च, सामरिया च, बल्कि सारी दुनिया ते। यीशु कहता है कि पूरी रोए जमीन पर तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो ये मिशन जो है यरूशलेम से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया है। और आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाओ, वहां पर हमें मसीह की गवाही देने वाले मसीह के पैरोकार मिलेंगे। मेरे अजीजों, आज की पहली तिलावत जब हम सुनते हैं तो उसमें लिखा है कि जब ईद खमसीन का दिन आया। अब ईद खमसीन क्या है? ये यहूदियों की 3 बड़ी ईदों में से दूसरी बड़ी ईद थी। इसे हफ्तों की ईद, पहले फलों की ईद या ईद खमसीन के नाम से भी जाना जाता था। और ये ईद यहूदी लोग ईद फसा के 50 दिन बाद मनाते थे। ईद फसा के कितने दिन बाद? 50 दिन बाद ये ईद मनाई जाती थी। और जब हम पेंतीकोस्त का मतलब समझते हैं तो पेंतीकोस्त का लफ्जी मतलब भी 50वां है। यहूदियों का एक बड़ा इज्तिमा यरूशलेम में इकट्ठा हुआ करता था। ईद फसा के 50 दिन बाद यहूदियों का एक बड़ा ग्रोह इज्तिमा जो यरूशलेम में इकट्ठा हुआ करता था और इस ईद को बड़ी मजहबी अकीदत और जोश के साथ वो शुक्रगुजारी के तौर पर खुदा के हुजूर मनाते थे। मेरे अजीजों, ईद खमसीन या आज की जो ईद है, ये यहूदियों के लिए पहले फलों की ईद हो सकती है। ये यहूदियों के लिए कोई सीना पर शरीयत के दिए जाने की ईद हो सकती है, लेकिन हम मसीहों के लिए ये पाक रूह के नज़ूल की ईद है। हम मसीहों के लिए ये कलीसिया के जन्मदिन की ईद है। आज हम कलीसिया का जन्मदिन मनाते हैं और ये ईद रूह कुदूस की बरकतें, नेमतें और फजाइल हासिल करने की ईद है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जब रसूल रूह कुदूस रसूलों पर जाहिर हुआ तो वो क्या कर रहे थे? इकट्ठे मिलकर क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। शागिर्द इकट्ठे मिलकर दुआ कर रहे थे। और लिखा है कि आग के शोले की सी जुबानें उन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा होकर उन पर ठहरी और वो सब रूह कुदूस से भर गए और दूसरी जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना सिखाया। इस पे बात करूंगा मैं थोड़ी। वो शागिर्द जो सहमे हुए थे, डरे हुए थे, कमरों में खुद को बंद किया हुआ था, जैसे ही पाक रूह उन पर उतरता है, जैसे ही पाक रूह का नज़ूल उन पर होता है, तो वही शागिर्द जो सहमे, डरे, घबराए हुए थे, अब जुर्रत और दलेरी के साथ जो है जी उठे मसीहा की गवाही दे रहे हैं और मुख्तलिफ ज़बानें बोल रहे हैं।
और सुनने वाले। आज की पहली तिलावत में आपने सुना है कि काफी फिरके के लोग वहां पर मौजूद थे, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, फारसी, इब्रानी, अरबी, यूनानी, अरामी, वहां पर बहुत सारे लोग थे, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले। ताज्जुब की बात क्या, हर बंदे नूं यही लगन दिया सी कि ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਧਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ खुद साख्ता पादरी आ गए, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਗਰ ਤਲਾਵਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਰਾਬਾ 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 ਕਹਿ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਜੋ, मैं तेरे सामने इटालियन बोला, cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la festa di Pentecoste। एक इटालियन, अगर मैं तेन कहा कि मेरे भैनों के भराओ अज असी ईद पेंटीकोस्ट मना रहे, एक दूसरी जुबान दे विच, लेकिन ध्यान नहीं समझ आई, किसी को आई समझ दी नहीं आई, क्योंकि तेरे वास्ते की है गैर जुबान है। हुण मैं अगर तेरे वास्ते दुआ करना वा ते मेरी दुआ दी अगर तेनू समझ नहीं आती ते उस दुआ का तेरी जिंदगी में कोई असर होएगा? नहीं होएगा असर। इस तो जिहड़े गैर जुबाना बोलते ने, अगर ते उन्हां दी वाकई पाक रूह ने उन्होंने बोलना सिखाया है, पाक रूह ने उन्होंने जुबान दी है, ते लिखा है कि वो जुबान की जिहड़ी पाक रूह ने उन्होंने दी सी, अता की सी, सारियां नूं समझ आती सी ओदी। फिर ये किहड़ी जुबान है जिहदी समझ ही नहीं आती किसी नूं, जिहड़ी ये बोलते हैं, जिहड़ी रसूल जुबान बोलण दे सन, वो मुहब्बत की जुबान सी, वो मुहब्बत की जुबान सी, कबूलियत की जुबान सी, मुआफी की जुबान सी। ते दुनिया का कोई भी मजहब है, कोई भी जुबान है, मुहब्बत की जुबान की समझ सब नूं आ जाती। ते ये जिहड़े झूठे दावे करते हैं कि मैं गैर जुबाना बोलना, ते उन्हां दे घरदियां नूं भावें पुछ लो ये की कहते ते उन्हां नूं भी नहीं पता होना। इस वास्ते गुमराह नहीं होना। पहली गल, बहुत सारे लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुमराह नहीं होना। मेरे जीजो, मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये पाक रूह जिहड़ा है ये किसी ते भी उतर सकता है। इहदे विच ये नहीं कि ये सिर्फ मसीहा वास्ते ही पाक रूह, मसीहा ते उतरदा। अब्दुल सत्तार ईदी मुस्लिम सी, लेकिन उहदे विच खुदा दा रूह वसदा सी। हुण रूह दी नेमतां जिहदे विच, ਜਿਹੜੀਆਂ मैं रूह दी नेमतां ਤੁਹਾਨੂੰ दसांगा, ਜਿਹੜੀ जिस बंदे च ये नेमत है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खुदा दा रूह है, ये मेरा ईमान है। तो पौलुस रसूल भी कहता है कि नेमतें तो तरह तरह की हैं, मगर रूह एक ही है। तो नेमतें क्या हैं? नेमतें हैं मोहब्बत, खुशी, सलामती, सब्र,
मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीमी, परहेजगारी। अब जिस शख्स में जो मोहब्बत का दर्स देगा उसमें खुदा का रूह है। जो अमन सुलह सलामती की बात करेगा उसमें खुदा का रूह है। जो एक हलीमी और आजिज़ी की जिंदगी बसर करेगा उसमें खुदा का रूह है। जो दूसरों का एहसास करेगा, खिदमत करेगा इंसानियत की, उसमें खुदा का रूह है। तो ये रूह कुदुस जो है ये किसी भी फिरके, मजहब, ये रंग व नस्ल से बालातर होता है। ये खुदा किसी पर भी नाज़िल कर सकता है। इसलिए ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹਾਂ ਤੇ ਰੂਹ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਮਸੀਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੂਹ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਦੇ ਇਹ ਫਲ, ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੇਮਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खुदा ਦਾ रूह ਵਸਦਾ ਪਿਆ है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि रसूलों पर जब रूह कुदुस उतरा तो वो कर क्या रहे थे? वो इकट्ठे मिलकर क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। आज ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਗਿਰਜੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਾ ਸਕਣਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਰਸਮੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ? 1 2 3 4 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਇੱਥੇ ਫੈਮਲੀਆਂ 50-60 ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ खुदा दे पाक रूह दी ईद है। अज पाक तसलीस का जो तीसरा रुकन है रूह कुदुस। पहला रुकन की है बाप, दूसरा है बेटा, तो तीसरा रूह कुदुस। अज वो ईद मना रहे हैं, तो ये रूह कुदुस सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पहले ही मिल चुकिया। जो ये ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, लेकिन जिन्हां ने बपतिस्मा पाया ये उन्होंने भी रूह मिल चुकिया है। ये रूह की मोहर साडे ते आने वाला ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਤਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸਤਕਾਮ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਰੂਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ, ਇਹ 2 ਸਾਕਰਾਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਸਾਕਰਾਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸਤਕਾਮ ਦਾ ਸਾਕਰਾਮੈਂਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਕਰਾਮੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਾਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਚਾਣੀਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਬਾਈਬਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਅੰਜੀਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਵੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਈਮਾਨ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੁਆ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇਵੇ
ताकि उस पाक रूह ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਜਾਤ ਦੇਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਮਸੀਹ ਹਮਾਰੇ खुदावंद के वसीले से